महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमोऽस्म्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठे तटे भीमरस्यां परं पुण्डरीकाय दातुं मुनिश्री समागत्य तीर्थं समानन्दकण्डं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं भजे सीता राम 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 सीता राम राम रामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय श्री रामेश्वर महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित एवं फेसबुक के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। हम लोग श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत रुद्र संहिता उसमें सती खंड का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि दक्ष जी द्वारा जो यज्ञ किया गया उसमें जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया, परंतु चूंकि दक्ष जी की पुत्री होने के कारण सती जी वहाँ अपने मायके में यज्ञ में उपस्थित हुई, परंतु उनको वहाँ पर शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया और उनके पिताजी द्वारा शिव जी की निंदा की गई। इस कारण उन्होंने अपना जो शरीर था वह योगाग्नि से भस्म कर दिया। यहाँ तक की कथा हम लोगों ने श्रवण की थी। अब उसके पश्चात क्या हुआ, सती माता अकेली नहीं आई थी, उनके साथ में 60,000 रुद्रगण शिवगण भी आए हुए थे। जब उनको इस बात की पता चला कि ऐसा ऐसा यहाँ पर घटना घटी है तो वह कुपित हो गए और वहां पर वह विध्वंस मचाने के लिए तैयार हो गए। उनमें से कितने रुद्रगण तो ऐसे थे जिन्होंने अपने शस्त्रों द्वारा अपने ही शरीर पर वह आघात करने लग गए कि हमारे होते हुए यह घटना कैसे घटित हो गई। और बहुत सारे गण उन्होंने तो अपना जीवन वहीं पर सती माता के साथ में ही त्याग दिया, लेकिन जो गण बचे थे वो वहां पर युद्ध करने लग गए वहां पर उपस्थित ऋषि मुनियों से, देवताओं से। तो वहां पर जो भृगु जी थे उन्होंने वहां पर यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। उनकी उस आहुति से यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल थे, वीर थे, वहां प्रकट हो गए और वहां पर उनका रुद्रगणों के साथ में युद्ध हुआ। चूंकि वह भृगु जी के द्वारा यज्ञ कुंड से उपस्थित हुए थे और शिव जी की इच्छा के अनुसार जो शिव जी के गण थे वह उनसे युद्ध में जीत नहीं पाए और वहां से जो शिव जी के गण थे वह वापिस अपने प्रभु शिव जी के पास में चले गए। इस प्रकार वहां पर यज्ञ में सती माता द्वारा जब अपना शरीर भस्म किया गया तो जो यज्ञ था वह तहस नहस हो गया। ब्रह्मा जी उसके पास बता रहे हैं कि जब यज्ञ मंडप की ऐसी स्थिति हो गई और जो शिव के गण थे वो वापस शिव जी के पास में चले गए, तब वहां पर आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी कहने लगी कि बोले, हे दुराचारी तथा दंभ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। बोले हे मूढ़, तुमने शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी प्रमाण नहीं माना। बोले तुमको दधीची ने समझाया था फिर भी तुमने उनकी बात नहीं मानी। बोले वे ब्राह्मण तुमको शाप देकर चले गए तब भी तुम्हारे मन में कुछ भी उनकी बात समझ नहीं आई। और आकाशवाणी ने दक्ष जी को बहुत फटकारा, यहाँ बहुत विस्तार से है। आकाशवाणी कहने लगी कि हे बोले, जो सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई है,
वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली है। और ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या है, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। ऐसा बहुत प्रकार से जो आकाशवाणी थी, उस आकाशवाणी के द्वारा दक्ष को फटकारा गया। आकाशवाणी कह रही है, इन देवताओं में ऐसा कौन है बोले जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा। बोले मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। और आकाशवाणी ने फिर समस्त देवताओं को कहा कि बोले समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाए, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु को भी आकाशवाणी ने चेतावनी दी कि हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाए, अन्यथा आज आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी को कहा, हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आप आज बच नहीं पाएंगे। ऐसी कथा यह ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। फिर नारद जी ने प्रश्न पूछा कि बोले हे ब्रह्मा जी, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया फिर, और वहां पर उसके बाद क्या हुआ। जो बोले भृगु जी के मंत्र बल से पराजित हो गए थे शिवगण, उन्होंने बाद में क्या किया, वह सारी कथा आप मुझे बताइए। फिर ब्रह्मा जी बताने लगे कि आकाशवाणी की बात सुनकर सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहां के तहां खड़े हो गए और कुछ भी बोल नहीं सके। जो भृगु जी के मंत्र बल से शिवगण बच गए थे, वे भागते हुए शिव जी की शरण में गए और शिव जी के चरणों में प्रणाम करके जो शिव जी के गण थे, उन्होंने जो यज्ञ मंडप में जो जो घटना हुई, जो कल मैंने आपको सुनाई पूरी, वह पूरी की पूरी उन्होंने भोले बाबा को सुना दी। फिर भी भोले बाबा ने, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी तुम्हारा स्मरण किया, नारद जी को वहां बुलाया और नारद जी द्वारा फिर से क्या क्या घटना घटित हुई वह भोले बाबा द्वारा सुनी हुई। जब भोले बाबा को यह निश्चय हो गया कि उस यज्ञ की अग्नि में सती जी ने अपना देह त्याग दिया है और योगाग्नि में वो भस्म हो गई है, तब वह बहुत क्रोधित हो उठे और लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय अपनी जटा से एक केश उनका उखाड़ा और क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी जटा को पर्वत के ऊपर पटका तो वह जटा जो थी उनकी, वह 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयंकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। बोले उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। प्राय सभी कथाओं में हम तो वीरभद्र का ही नाम सुनते हैं, लेकिन वहां पर शिव पुराण के अनुसार उस जटा के 2 भाग हुए थे। एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुए थे। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेरकर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उनकी 1000 भुजाएं थी। इसकी वीरभद्र। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात उत्पन्न हुए। ये तात वो जटा का जो दूसरा भाग था, उस दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई शिव जी की जटा से, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर, क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तत्पश्चात वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि बोले हे महारुद्र, सूर्य, सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं?
आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। बोले हे प्रभु, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्रों को सुखा दूं, अथवा क्या मैं आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं? हे हर, हे शिव जी, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? ऐसी बातें वीरभद्र शिव जी से कहने लगे। अर्थात वीरभद्र में इतनी शक्ति थी जो यहां पर उन्होंने कहा वो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके सिर पर भोले बाबा का हाथ था। वो खुद भी कह रहे हैं कि हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मेरे समान कोई पराक्रमी बोले न हुआ है न होगा। और यहां पर शिव जी की उसने बहुत प्रकार से स्तुति की और पूछा। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, जब इस प्रकार शिव जी को उन्होंने आज्ञा देने के लिए कहा, तब शिव जी ने उनको आज्ञा दी कि बोले हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और फिर शीघ्रता से ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो। बोले इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाअभिमानी, दुष्ट तथा विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणश्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटा। वीरभद्र को आज्ञा दे दी कि जाओ और यज्ञ को भी और यज्ञ में सम्मिलित सभी को, उसमें सब आ गए, सबको बोले नष्ट कर दो। देवता, गंधर्व, यक्ष कोई भी हो, उनको भस्म कर डालो। वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज गिरा दो। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहां ठहरे हुए हैं उन्हें निश्चय ही तुम बोले जला देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों, उनके साथ लाई हुई सामग्री सहित जलाकर भस्म कर देना। यहाँ पर इतना क्रोध में आकर के भोले बाबा ने वीरभद्र को कहा, बोले तुम्हारे जाने पर यदि देवतागण तुम्हारे आदर करे, स्तुति करे, तो भी तुम उनको भस्म कर डाला। इस प्रकार ऐसी आज्ञा शिव जी ने वीरभद्र को दी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जब शिव जी ने उनको आज्ञा दी तो उनके इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए और तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादि देव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। अब ये जो जा रहे हैं, चूंकि यह प्रसंग शिव पुराण का विशेष प्रसंग है, इसलिए उनके साथ कौन कौन जा रहा है वो भी आप श्रवण कर लो। बोले भगवान शिव ने उनके साथ में प्रहलाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया, केवल सजावट के लिए। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना जो किसी काम के नहीं रहते बस, लेकिन दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। ऐसे ही उन्होंने वहां पर करोड़ों गणों को, क्योंकि अकेला वीरभद्र सब काम कर सकता था, लेकिन फिर भी केवल सजावट के लिए शोभा के तौर पे उनको उनके साथ में भेज दिया। बोले वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई दे रहे थे। उनका जो रथ था वो 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। 8 लाख फीट समझ लो अपनी भाषा में, इतना बड़ा रथ था। उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे। उस रथ को घोड़े नहीं खींच रहे थे, सिंह खींच रहे थे, वो भी 10,000। और भी उस रथ का वर्णन है। उनके साथ साथ
उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। जिनको हम 9 बहनें कहते हैं ना, वो 9 दुर्गा, वो 9 दुर्गा भी अब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ में जा रही है। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमद, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी प्रकार के वीर दक्ष का विनाश और दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ 64 योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। और कौन कौन था? शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ, विक्रत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। और भी बहुत सारा विस्तार है। महावीर वीरेश्वर भगवान शिव जी की आज्ञा से सैकड़ों हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए जो वीरभद्र थे, वह जहां पर यज्ञ स्थल था वहां पर जाने लगे और शीघ्र ही वहां पर वह पहुंचने ही वाले थे। तब तक इधर क्या हुआ? अब उधर से वो आ रहे हैं, इधर जहां पर दक्ष जी का यज्ञ बीच में ही रुक गया था, वहां पर क्या हुआ? वहां पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांग फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली थी। अपशकुन। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए जिससे वह भयंकर दिखाई देने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे। उन गीधों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और भी नाना प्रकार के अपशकुन वहां पर होने लगे। बोले, इन सारे अपशकुनों को देखकर जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गई। वो भय के मारे डरने लग गए। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। और भी यहाँ पर बहुत सारा वर्णन किया गया है। तभी वहां आकाशवाणी भी हुई और फिर से आकाशवाणी ने सभी देवताओं को चेतावनी दी जो पहले दी थी। बोले, उस आकाशवाणी को सुनकर सारे देवता और दक्ष बहुत भयभीत हो गए और कांपने लगे और फिर वह सारे के सारे विष्णु भगवान की शरण में गए और विष्णु भगवान से वह प्रार्थना करने लगे। देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्य रसच्च। बोले, हे देवादिदेव, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक और यज्ञ करने वाले यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे इस यज्ञ का विनाश नहीं हो। ऐसी प्रार्थना दक्ष द्वारा भगवान विष्णु से की गई। भगवान विष्णु ने फिर उनको शिव तत्व के बारे में बताया। बोले, आप शिव तत्व को जान नहीं पाए, इस कारण बोले आपने साक्षात परमेश्वर शिव जी का और उनकी जो पत्नी है, भार्या है सती जी, जगत जननी, उनका अपमान किया। बोले, हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ऐसा उन्होंने, भगवान विष्णु ने उनको साफ साफ
बता दिया। लेकिन फिर भी वह उनसे अनुनय विनय करने लगे। विष्णु भगवान से वह कहने लगे कि बोले आपको मेरे यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अब भगवान विष्णु उनको कह रहे हैं कि बोले मैं तो आपके यज्ञ में आप मेरे भक्त है इसलिए उपस्थित हो गया, लेकिन बोले अभी यह जो घटना घट रही है वह मेरे भी शक्ति से बाहर है। और इस प्रकार यहाँ पर दक्ष जी और विष्णु जी का वार्तालाप चल रहा था। और वार्तालाप चलते चलते ही वहां पर जो वीरभद्र के साथ में सारे गण थे वो वहां पर आ गए। और जैसे उनको तो आज्ञा मिल गई थी कि तुमको वहां पर जाकर सारे यज्ञ को भस्म कर डालना है और जितने वहां पर यज्ञ में उपस्थित है उनको भी भस्म कर देना है, तो वहां आकर वहां पे खड़े हो गए। वो जैसे ही खड़े हुए तो उस समय वहां पर जो दूसरे देवता थे उनको अभी तक भी ये बात समझ में नहीं आई थी। वे उनसे युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे थे। उनमें जो इंद्र थे उन्होंने अपने हाथ में गदा धारण कर और उनके साथ देवताओं को भी लेकर वह वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि देवता भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर चढ़ गए और जो निवृत्ति है वह देवता प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर, कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार जहां पर विष्णु भगवान भी कह रहे हैं कि मेरी शक्ति के बाहर है, ये सारे देवता वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। फिर ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि ये सारे के सारे देवता वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके साथ में तैयार होने के साथ युद्ध वहां पर शुरू हो गया। अब यहाँ पर युद्ध का भी बहुत सारा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि किसका युद्ध किसके साथ हुआ, क्या हुआ। जब इन सबका युद्ध हो रहा था उनमें यहां पर ऐसा वर्णन है कि जो वीरभद्र जी है उनका भगवान विष्णु के साथ भी युद्ध हुआ और यहां पर भगवान विष्णु को भी जो वीरभद्र थे उन्होंने पराजित कर दिया और वो भी अपने स्थान को चले गए। जब भगवान विष्णु को ही उन्होंने अपने धाम को भेज दिया तो दूसरे कहां टिकने वाले थे। वैसा उनका बहुत विस्तृत यहाँ पर युद्ध का वर्णन किया गया है। झगड़ा ने कुछ तो कहा है, बहुत सारा किसने किसको मारा, किसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारा वर्णन है। लेकिन विशेष बात यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु भी जो वीरभद्र जी है उनके सामने पराजित हो गए, क्योंकि ये सब सारी क्या है, शिव जी की माया है, शिव जी की लीला है। उनके पीछे एक कारण भी है, एक बहुत बड़ी कथा भी है उनके पीछे। वहां पर जब युद्ध हो रहा था तो क्या क्या हुआ उसका थोड़ा श्रवण कर लो कि जो वीरभद्र के साथ में मणिभद्र थे उन्होंने भृगु जी जिन्होंने कि यज्ञ में आहुति देकर शिवगणों को पराजित करने वाले देवताओं को उत्पन्न किया था उनको पटक दिया और उनके छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी को नोच दिया। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए। जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर हंस रहा था। अपन बोलते हैं ना, जो बीच में हंसता है बोलते दांत तोड़ दूंगा, बोलते हैं ना, ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि जो चंड थे उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ लिए। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली। जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था, इन्होंने इशारा किया था
इसलिए इनकी आंखें ही निकाल ली। गणेश्वरों ने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर वहां पर विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मुख्य व्यक्ति थे, कौन? दक्ष। वो ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उनको खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद्य ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाया और हाथ से सिर को ही तोड़ दिया। तदनंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उस शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। सिर को हाथ से उखाड़ा और अग्निकुंड में जला दिया। उस समय बोले वीरभद्र अपने हाथों में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के समान वह स्थित हो। यानी ऐसा लग रहा था कि आज यहां पर कोई बचेगा नहीं। फिर जब जो मुख्य व्यक्ति थे दक्ष, उनका जब सिर काटा गया और यज्ञ की अग्नि में वह जब जल गया, तदनंतर वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। अब युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद फिर जीतने वाले के गले में फूल मालाएं लोग डालते ही है और शीतल, सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी। उसी के साथ देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। देवताओं ने भी तुरंत पार्टी बदल ली, अब दुदुम्बियां बजाने लग गए, क्योंकि इसके पहले तो सारे देवता वहां पर उपस्थित थे और वीरभद्र के सामने युद्ध कर रहे थे। और यहाँ पर अभी लिखा है कि देवताएं भी दुदुम्बी बजाने लग गए। फिर तदनंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष उनके यज्ञ का विनाश करके तुरंत कैलाश पर्वत पर चले और कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पर, अब यहां पर बीच में एक कथा दधीची मुनि और राजा शुभ के विवाद की है। फिर शुक्राचार्य द्वारा दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश दिया था। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची को अवध्यता की प्राप्ति हुई थी। यह सारा विस्तार से यहाँ पर वर्णन है। और श्री विष्णु जी और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं को शाप दिया गया था। इसी कारण यहाँ पर विष्णु भगवान जो है वह वीरभद्र से हार गए थे, वो भी कथा है। लेकिन अब इसमें इतनी कथाएं हैं कि फिर 2 महीने चलेगा कम से कम। तो इस प्रकार इन कथाओं को प्रणाम करते हुए वे जो शिवगण थे वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब उसके पश्चात अब कैलाश पर्वत पर गए हैं तो एक भजन है। अब क्या करें, आज थोड़ा लेट हो गए 10 मिनट, तो एक भजन का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात फिर आगे क्या हुआ वह कथा हम लोग श्रवण करते हैं। कैलाश पर्वत की बात आई है तो कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ एक भजन है। आप सबको याद है वो भजन, आप गा सकते हैं पीछे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आए शरण तिहारी
प्रभु तार तार तू कैलाश के अब नारद जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि बोले ये ब्रह्मा जी, आपने बोले अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई। हे तात, बोले पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं,
तब बोले मेरे मन में विचार आने लगा ब्रह्मा जी के, क्योंकि वह दक्ष के पिताजी थे। बोले मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इस समय अब बोले मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे बोले मेरा पुत्र दक्ष जीवित हो जाए और यज्ञ भी पूरा हो जाए। अब ब्रह्मा जी सब होने के बाद में विचार कर रहे हैं। सब हो गया, पहले दक्ष को समझाया नहीं, लेकिन अब सब हो गया, उसके बाद विचार कर रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। तब फिर बोले मैंने बहुत प्रकार से विचार किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तब फिर भक्ति पूर्वक विष्णु जी का स्मरण करते हुए मैंने ऐसा विचार किया कि अब हमको भगवान विष्णु की शरण में जाकर यह प्रस्ताव रखना चाहिए कि आगे क्या करना है जिससे कि यज्ञ भी पूरा हो और दक्ष भी पुनः जीवित हो जाए। फिर बोले मैं देवताओं और मुनियों के साथ में विष्णु लोक में गए। गण उधर कैलाश पर पहुंच गए हैं, लेकिन बीच में ये प्रश्न पूछा गया है नारद जी के द्वारा कि क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे मन में विचार आया कि अब दक्ष कैसे जीवित हो और यज्ञ कैसे पूरा हो, इसलिए बोले ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास विष्णु लोक में जा रहे हैं। और वहां पे गए विष्णु लोक में और उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और अपना दुख को उनसे कहा कि हे भगवान, हे विष्णु जी, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो और यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा कीजिए। हे देवादिदेव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही बोले आपकी शरण में आए हैं। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बहुत प्रकार से स्तुति की विष्णु जी की। विष्णु जी कह रहे हैं कि बोले परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए। विष्णु जी कह रहे हैं कि कोई परम समर्थ पुरुष है, उससे कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। बोले जो सारे देवता हैं वो परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शंभु को अपना भाग नहीं दिया, उनका अपमान किया। बोले इसका एक ही उपाय है, अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उनको प्रसन्न कीजिए। जिनका अपराध करके बोले ये कार्य बिगड़ा है, उनकी प्रसन्नता से ही यह कार्य पूरा भी होगा। बोले आप शीघ्रता से शीघ्र भगवान शंकर जी से क्षमा याचना कीजिए। बोले भगवान शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही एक उपाय अभी बचा है, उनसे जाकर के माफी मांगो। बोले हे ब्रह्मा, न मैं, अर्थात विष्णु भगवान कह रहे कि ब्रह्मा, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगण, न दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात केवल एक ही उपाय बचा है, क्षमा मांग लो। बोले आप लोगों के साथ मैं भी चलूंगा, शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर मैं भी उनसे क्षमा मांगूंगा, ऐसा विष्णु भगवान कह रहे हैं। बोले ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा को साथ में लेकर भगवान विष्णु और सारे देवता कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे और देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर भगवान विष्णु जी शिव जी के प्रकाश स्वरूप तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। कैलाश पर्वत के बारे में वर्णन दिया है यहाँ। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था कैलाश पर्वत।
वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों, अनेक प्रकार के झरनों से वह व्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। और भी यहाँ पर कैलाश पर्वत का विस्तृत वर्णन है। वहां पर बोले अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपति सती श्री गंगा जी बह रही थी। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पर बहुत सारा विस्तार से वर्णन है। बोले देवताओं ने उस कैलाश के निकट ही शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य पुरी को भी देखा। अलकापुरी कैलाश पर्वत के पास में ही है। और यहाँ पर अलकापुरी के बारे में भी विस्तार से वर्णन है। वहां पर बोले उन्होंने एक अलौकिक वटवृक्ष देखा। वह वटवृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं 3 ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था और वह घोंसलों से विहीन था, ताप से रहित था। लेकिन उसका दर्शन केवल पुण्यात्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय, परम पावन शिव जी का योग स्थल, दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अच्युतम है। आजकल कहते हैं सैटेलाइट से बोले यहाँ पर वटवृक्ष के बारे में बताया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर तो कोई वटवृक्ष नहीं है। तो पहले ही शिव पुराण में लिख दिया गया है कि उसका दर्शन केवल पुण्यात्माओं को ही होता है। ऐसा वटवृक्ष वहां पर आज भी है। उस वटवृक्ष के बारे में चर्चा रामचरितमानस में भी बहुत बार आई है। वहां पर उस वटवृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हुए थे। जब ये सब लोग गए तो उनको यहाँ पर ऐसा सारा नजारा दिखाई दिया। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले, शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनकादि आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। जो चारों भाई है सनकादि, सनक सनंदन, सनत सनत कुमार, वो उनकी उपासना कर रहे थे। राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों और कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। और परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। इस प्रकार शिव जी को देखकर भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया, जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। और यहाँ पर फिर जितने सारे देवता आए हुए थे, उन देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी स्तुति की है। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः। उसमें से 2-4 स्तुति आपको बता रहा हूं मैं, बहुत विस्तृत है, एक अध्याय पूरा स्तुति से भरा हुआ है। विष्णु भगवान कह रहे हैं शिव जी को, परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्व बीजाय जगदानंद हेतवे। बोले नीलकंठ विधाता परमात्मा, विश्व, विश्व के बीज और जगत के आनंद भूत प्रभु, आपको नमस्कार है। और भी बहुत प्रकार से यहाँ पर भगवान विष्णु द्वारा शिव जी की स्तुति की है। और आखिरी में कहा है कि बोले हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने
सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार बोले आप आज भी हमारी रक्षा कीजिए। बोले हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। अब उनसे क्षमा याचना की, स्तुति की, और उनको कह रहे हैं कि आपको हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं। बोले आप हम सबकी रक्षा कीजिए और जो दक्ष का यज्ञ अधूरा है उसको भी पूरा कीजिए। बोले भग देवता को पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ कीजिए। यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा अपने दांतों को पूर्ववत प्राप्त कर ले और महर्षि भृगु की दाढ़ी भी पूर्ववत हो जाए। बोले शस्त्रों तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले आपके द्वारा अनुग्रहित जो देवता है उनको भी आरोग्य प्राप्त हो जाए, ऐसा आप कुछ कीजिए। इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो, आपके उसी रुद्र भाग से ही इस यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको पूरा भाग दिया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए, अर्थात पूरा साष्टांग दंडवत, जैसे दंडा जमीन पर छोड़ते गिरते हैं वैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी गालिन लोटांगन वंदिन चरण, वैसे भगवान शिव जी के सामने वहां पर वो नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित भगवान विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। क्या वह शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए शिवजी हंसकर कहने लगे। बोले दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। बोले ठीक है, ये जो हुआ सब उसका कारण कौन था? दक्ष ही था। आप यहाँ पर इसका बहुत विस्तार करते हैं महात्मा लोग, लेकिन चलो अपन आगे चलते हैं। बोले दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए बोले इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाएगा। भग देवता मित्र की आंखों से यज्ञ का भाग देखेंगे। कुशा नामक देवता जिनके की दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करेंगे। यह मैंने सच्ची बात बताई है। बोले मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाएगी। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्चिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएंगे। जिनकी भुजाएं टूट गई है वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएंगे। यह मैंने आप लोगों से प्रेम पूर्वक कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तब उन सबकी प्रार्थना से भगवान शंभु, विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल पधारे, जहां पर कि यज्ञ का विध्वंस हुआ था। सब देवता वहां पर गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषता देवताओं तथा ऋषियों का जो विध्वंस किया था उसे देखा। क्योंकि वहां ये जब हुआ, जब शिवजी नहीं थे, विष्णु जी भी चले गए थे अधूरे में ही, उन्होंने देखा तो उस यज्ञ की वैसी दुरावस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर कहा कि बोले हे महाभाऊ, हे वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया? थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया,
और जिसे ऐसा फल मिला उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। सबसे मुख्य जो व्यक्ति था दक्ष, उसको ही लेके आओ। अब जैसे ही शिवजी ने आज्ञा दी तो वीरभद्र शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लेकर के आए और शंभु भगवान शिवजी के समक्ष डाल दिया। जब केवल धड़ डाला तो शिवजी थोड़े हंसे और पूछने लगे कि दक्ष का सिर कहाँ है। सिर अहंकार का, घमंड का प्रतीक होता है, बोले इसका सिर दिखाई नहीं दे रहा है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा कि बोले हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को अग्नि में होम कर दिया था। फिर वीरभद्र की बात सुनकर भोले बाबा ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे के रखी थी कि बोले आप जाइए और बकरे का सिर लेकर के आइए। और वो बकरे का सिर वहां पर लाया गया और जो दक्ष का धड़ था उसके धड़ से बकरे का सिर वहां पर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। अभी विज्ञान बहुत आगे गया है, हम एक दूसरे की किडनियां, लीवर एक दूसरे को लगा रहे हैं, लेकिन विज्ञान अभी हो सकता है आगे चल के चमत्कार भी करे कि किसी व्यक्ति का यदि सिर कट गया तो कुछ समय में हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है विज्ञान में, क्योंकि पहले जो अपने को असंभव लगता था वो सब अब हो रहा है। तो ये भी जो अपने को असंभव लग रहा है हो सकता है आगे के कुछ वर्षों में ऐसा भी हो। तो जैसे दक्ष के सिर को बकरे का, दक्ष के धड़ को बकरे का सिर लगा दिया तो वह पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए और प्रसन्नचित्त होकर आपने करुणानिधि भगवान शंकर की ओर देखा। पहले महादेव से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु शिवजी के दर्शन करने से उनका जो हृदय था वह शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गया। फिर उनको सती जी की याद आई, इसलिए उनके मुख से कोई शब्द भी निकल नहीं पा रहे थे और भगवान साक्षात सामने खड़े होने के बाद भी वो स्तुति नहीं कर पा रहे थे। फिर भी उन्होंने भगवान शिव की यहां पर स्तुति की है। वो कह रहे हैं, देव देव महादेव कृपा करु नमस्तुते अपराधम क्षमस्वाद्य मम शंभु कृपा निधि। बोले हे देवादिदेव महादेव, आपको मैं नमस्कार करता हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधि, हे शंभु, आज मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे भोलेनाथ, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूं, बोले मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था, इसलिए बोले मैंने आपके प्रति अपराध किया। ये बोले शंभु दीनबंधु भक्तवत्सल परतपर भगवान, आप बोले मेरी द्वारा जो पूजा की जा रही है उससे संतुष्ट हो जाइए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार दक्ष महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति करके मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर फिर से भगवान विष्णु शिव जी की यहाँ पर स्तुति करने लगे हैं और यहाँ पर फिर से उनके द्वारा उनकी स्तुति की गई है। ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब उनके प्रति अपराध किया था, इसलिए भोले बाबा भी वहां पर बैठकर अब उनके प्रति अपराध हुआ था, स्तुति का आनंद ले रहे हैं और सारे देवता लोग, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी, विष्णु जी उनकी बहुत प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बोले इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं, ऋषियों और अन्य लोगों द्वारा और दक्ष के द्वारा स्तुति करने पर
महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ पर स्तुति, बहुत सारी स्तुति है। जिनको स्तुति पढ़ने का आनंद लेना है वो शिवपुराण घर पर पढ़े। बहुत सारी स्तुतियां शिवपुराण में है, जिससे कि भगवान भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब इतना बड़ा अपराध करने पर केवल दक्ष स्तुति कर रहे हैं और भोले बाबा प्रसन्न हो जा रहे हैं, तो हम लोगों ने तो उनका कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, तो हम भी वो स्तुतियों को जब गाएंगे तो हमारे ऊपर भी भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, ये इतना बड़ा शिवपुराण है और मेरे सामने तो सब लिखा हुआ है, लेकिन एक एक श्लोक एक अपन भी पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि 7 दिन की कथाओं में तो इतना सारा, इतना बड़ा शिवपुराण होने के बाद भी आप कथा श्रवण करने बैठे तो शिवपुराण नाम मात्र का बताते हैं, वक्त दूसरी बातें होती। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारे सबके द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और महादेव जी ने कहा कि बोले, हे प्रजापति दक्ष, बोले मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको सुनिए। बोले मैं प्रसन्न हूं, यद्यपि बोले मैं सबका ईश्वर हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी बोले मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। बोले 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। उनमें कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 सामान्य भक्त है और चौथा विशिष्ट महत्व का है। बोले मुझे जो ज्ञानी भक्त है अधिक प्रिय है और वह मेरा ही रूप माना गया है। ज्ञानी भक्त से बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। और भी यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे उनके तत्वों की बातें प्रजापति को, दक्ष को बताई है। बोले इस जगत का परम कारण रूप मैं ही हूं, ब्रह्मा और विष्णु भी मैं ही हूं। मैं सबका आत्मा, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष। बोले हे मुनि, अपनी माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि नामों को धारण करता हूं। ये तीनों भी बोले मेरे ही स्वरूप है। ऐसा तत्व ज्ञान उन्होंने प्रजापति दक्ष को दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान महेश्वर के इस प्रकार वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित सारे देवता मुनि अत्यंत हर्षित हुए और शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। हम जो लोग बम 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 बोलते हैं ना, जब बकरे का सिर लगा था दक्ष जी को तो भी बम बम करके ही भोले बाबा की स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे। इसलिए भोले बाबा के मंदिर में बम बम करते हैं तो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए वह कहा जाता है और उनको उनके ससुर जी की भी याद आती है। और फिर उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से उस यज्ञ को फिर पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया, शिव जी को भी उनका पूर्ण भाग दिया, साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया और इस तरह उन्हें भगवान शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार बोले पर ब्रह्म स्वरूप शंकर जी की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ और तदनंतर यज्ञ पूरा होने के बाद सारे देवता, ऋषि, मुनि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को सुखपूर्वक वहां से चले गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बोले जब मैं और विष्णु भी भगवान शिव के भेद को नहीं जान पाए तो अन्य देवता और मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव की महिमा अनंत है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। अर्थात यदि शिव जी के तत्वों को जानना है तो उसका एकमात्र उपाय शिव जी की भक्ति ही है। बोले इस प्रकार यहां पर कहा है कि बोले
परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण करके अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुनि, जिसे पढ़कर अथवा सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख और अंत में दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण सुनने का फल यहाँ पर बता रहे हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे रुद्र संहिता थी उसका जो द्वितीय खंड था सती खंड, उसका उपसंहार हो रहा है। और जो सती खंड हम लोगों ने पिछले चार पांच दिनों में जो श्रवण किया उसका फल यहाँ पर बता रहे हैं कि बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है, पहले सुनने वालों को फल मिलेगा, जो लिखा है, बोले जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और फिर अन्य को सुनाता है, वह इस संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ पर रुद्र संहिता का द्वितीय खंड जो सती खंड था उसका उपसंहार यहाँ पर होता है। अब समय से वहां तक गाड़ी लाना, उसमें फिर छोड़ना तो पड़ेगा, सब पकड़ेंगे तो फिर तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो चलो सती माता की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से हमारे की गाड़ी समय पर छूट गई। हम लोग तो तैयार थे, लेकिन अब एक जगह पे एक ही कार्य एक साथ, तो जब दो कार्य तो नहीं हो सकते, इसलिए हम थोड़ा रुक गए। तो नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं। आज हमारे जो लक्ष्मण बाबा है, श्री लक्ष्मण सीताराम पाटिल कल्याण, प्रत्येक वर्ष उनकी तरफ से जब भी यहाँ पिछले 6 वर्षों से कथा का आयोजन हो रहा है, तो प्रत्येक वर्ष एक दिन प्रसाद की सेवा उनकी ओर से होती है। एक वर्ष तो हम लोगों ने यहाँ पर रसगुल्ले बांटे थे, फिर एक वर्ष बूंदी के लड्डू, ऐसा बता रहा हूं मैं। और आज उनकी ओर से साबुदाने की फरियाली है, ये हम लोगों ने कल रखे थे, लेकिन कल हम आपको 9:30 बजे देते, तब तक तो एक दार, 2 दार, 3 दार, 3 बार फरियाली हो चुकी थी, फिर वो कब खाते। इसलिए मैंने कहा बाबा जी हम लोग आज बांट देते हैं तो कल वो फरियाली के साथ में काम में आएगी। तो आज का जो साबुदाने की फरियाली का प्रसाद है, खिचड़ी नहीं सर, तैयार साबुदाना, तो वो कल आपके उपवास के काम में आएगी। और हमारा जो मंडल है उनका, जो हमारे बाबा जी, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये जो बक्सा है, यह बक्से में भी उन्होंने आर्थिक सहयोग हमें दिया था, और इस वर्ष भी मृदंग लेने के लिए उनकी ओर से हमको विशेष आर्थिक सहयोग किया था। अब और वहाँ नित्य जितना समय मिले उतनी समय कथा लाइव श्रवण भी करते हैं। यदि वो अभी भी लाइव हो तो उनको सीताराम सत्संग मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार और साष्टांग दंडवत प्रणाम। नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात आरती करेंगे। एकादशी आ रही है,
कथा में सामूहिक नाम संकीर्तन का आनंद ही कुछ हो। मन तो करता है कि 15 मिनट तक किया जाए, लेकिन समय की सबको पाबंदी है। आओ करो आरती। अरे भाई झाले भाई उत्तर जाऊ पंखा अरे बेटा ये स्टैंड कर टिकट स्टैंड जरा टिकट तुम करता हो।
हमारे रिपोर्टिंग करेगा क्यों हैं वाह पहलवान ओम जय शिव ओंकारा
भगवान की जय, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, रामेश्वर महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बढ़ते पुढे पहिले सुद्धा व्हिडिओ कधी वाटो ते वाट नाही देवतो ठेवून पहिले ठीक आहे पुढे करते 3 मिनिट पण वाट